नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा और आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं झनक के 5 नवंबर 2025 के एपिसोड का एक ऐसा धांसू रिव्यू जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अरे वाह, इमेजिन करो एक लड़की अकेली सड़क पर चल रही है, अचानक गुंडे घेर लेते हैं, चीखें गूंज रही हैं और तभी बूम, एक हीरो आता है और सबको भगा देता है। लेकिन ये हीरो कौन? ऋषि। और लड़की हमारी फेवरेट झनक। आज की झनक एपिसोड में ये सीन देखकर आपका दिल धक धक करेगा। क्या ऋषि की ये बहादुरी झनक के दिल को छू जाएगी या फिर फैमिली ड्रामा और बढ़ जाएगा? चलो दोस्तों, मैं हूं आपकी ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर और आज हम डाइव करते हैं 5 नवंबर 2025 के इस धमाकेदार एपिसोड की फुल स्टोरी में। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये राइड रोलर कोस्टर जैसी है। इमोशंस, एक्शन और ढेर सारा ड्रामा। लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक यू बोलना पड़ेगा आपको सबको, क्योंकि ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर आपकी लव की वजह से हम ऐसे स्पेशल एपिसोड रिव्यूज ला पाते हैं। आज का झनक एपिसोड, उफ, ये तो ऐसा है जैसे कोई बॉलीवुड मूवी का क्लाइमैक्स सीन। हीरोइन खतरे में, हीरो बचाने आता है, लेकिन बैकग्राउंड में फैमिली का ड्रामा चल रहा है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन पहले, अगर आपने पिछला एपिसोड मिस किया तो क्विक रिकैप। झनक को हॉस्टल रूम मिला, ऋषि ने हेल्प की, लेकिन अनिरुद्ध और अर्ची ने ट्रबल क्रिएट की। और अब क्या? 5 नवंबर का एपिसोड शुरू होता है ऋषि के साथ, जो झनक को कॉलेज के पास ड्रॉप कर रहा है। हाय दोस्तों, ये सीन कितना क्यूट है ना। ऋषि कार रोकता है, झनक को देखता है वो प्यार भरी नजरों से और कहता है, झनक तू सबसे पहले हॉस्टल रूम चेक कर, सेटल हो जा, फिर मुझे कॉल करना। अरे वाह ऋषि भैया, कितने केयरिंग हो तुम। मतलब ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं यार आजकल, जो अपनी बीवी, मतलब अपनी एक्स बीवी, मतलब अपनी फॉर्मर बीवी, अरे यार क्या कहूँ, जो भी है, झनक के लिए इतना कुछ कर रहा है। ऋषि की आंखों में जो कंसर्न था ना, वो साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो झनक। और ये बात सिर्फ शब्दों में नहीं, उसकी हर हरकत में थी। वो कार को पार्क करने के बाद भी ऐसे देख रहा था जैसे झनक आंखों से ओझल ना हो जाए। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो झनक को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है। लेकिन झनक, हमारी स्ट्रॉन्ग झनक, वो तो हेडशेक करती है और बोलती है, नहीं ऋषि, मैं तुम्हें और ट्रबल नहीं देना चाहती, बस चली जाओ। ओहो, ये तो क्लासिक झनक स्टाइल है। इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश, लेकिन दिल में कुछ और चल रहा है। यहाँ पर झनक की इनसिक्योरिटी साफ दिख रही थी। उसे पता है कि ऋषि उसकी मदद कर रहा है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से ऋषि की लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस आएं। अदिति और उसकी फैमिली पहले ही ऋषि को झनक के नाम पर ताने मारती रहती हैं। झनक को डर है कि कहीं ऋषि की शादीशुदा जिंदगी उसकी वजह से और खराब न हो जाए। वो नहीं चाहती कि अदिति को लगे कि झनक जानबूझकर ऋषि के करीब आ रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी, जैसे वो अपने दिल की बात को दबाने की कोशिश कर रही हो। और ये सिचुएशन कितनी रिलेटेबल है ना दोस्तों, जब आप किसी की हेल्प लेना चाहते हो, लेकिन आपको पता होता है कि आपकी वजह से उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो आप पीछे हट जाते हो। झनक भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही थी। ऋषि मुस्कुराता है, थोड़ा टीज करता है, अरे मान लो ना झनक, तुम बिना मुझसे बात किए ला ही नहीं सकती। हा हा हा। दोस्तों, ये डायलॉग सुनकर तो मैं हंस पड़ी। कितना फ्लर्टी लग रहा है ऋषि। ये तो सीधा सीधा फ्लर्टिंग थी और झनक को चिढ़ाने का एक प्यारा सा तरीका। ऋषि जानता है कि झनक भी उसे पसंद करती है, भले ही वो ऊपर से कितना भी इनकार करे। उसकी इस बात में एक प्लेफुलनेस थी, लेकिन साथ ही एक गहरा मैसेज भी था। वो झनक को ये बताना चाहता था कि वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और झनक भी उसके बिना नहीं रह सकती। ये एक तरह से उनके अनकहे रिश्ते को एक्सप्रेस करने का तरीका था। ऋषि की आंखों में शरारत थी और एक उम्मीद भी थी कि शायद झनक उसकी बात मान लेगी। लेकिन झनक सीरियस हो जाती है, मुड़कर कहती है, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अदिति तुम्हारी वाइफ है, मैं कोई थर्ड पर्सन नहीं बनूंगी, जाओ ना। उफ, ये इमोशनल टेंशन, ऋषि की आंखों में दर्द साफ दिख रहा है। झनक ने ये बात इतनी सख्ती से कही कि ऋषि भी एक पल के लिए शांत हो गया। उसकी बातों में जो दृढ़ता थी, वो ऋषि के दिल में चुभ गई। झनक ने साफ कर दिया कि वो अदिति और ऋषि के रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहती। ये बात सुनकर ऋषि को एक पल के लिए लगा कि जैसे झनक उसे हमेशा के लिए दूर कर रही है।
उसकी आंखों में साफ साफ निराशा और एक अजीब सा अकेलापन दिखाई दे रहा था। वो नहीं चाहता था कि झनक उससे दूर जाए, लेकिन झनक की बातों में जो सच्चाई थी वो उसे इग्नोर भी तो नहीं कर सकता था। ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि मुझे लगा कि अब क्या होगा, क्या ऋषि मान जाएगा। फिर भी वो बोलता है, झनक, तुम्हारी ताकत देखकर गर्व होता है। तुमने खुद के लिए कितना फाइट किया। झनक की आंखें भीग जाती हैं। वो एडमिट करती है, ऋषि, मैं तो तुम्हारी हेल्प के बिना कुछ नहीं कर पाती, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, फिर भी हो गया। अरे यार, ये तो दिल छू गया। ऋषि का ये डायलॉग कितना सच्चा था। वो झनक की बहादुरी और उसके स्ट्रगल की तारीफ कर रहा था। ये कोई आम तारीफ नहीं थी, ये एक गहरे सम्मान से भरी तारीफ थी। ऋषि जानता है कि झनक ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है और उसने कभी हार नहीं मानी। ये बात झनक को भी पता थी कि ऋषि ने उसकी कितनी मदद की है। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो सिर्फ दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और अनकहे प्यार के भी थे। वो इस बात को मान रही थी कि वो ऋषि के बिना कुछ नहीं कर पाती, और ये बात उसे और भी ज्यादा इमोशनल कर रही थी। ऋषि कहता है, तुम अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकती मुझसे, तुम्हारी आंखों में सब कुछ दिखता है। झनक रिमाइंड करती है, अदिति को मत भूलो, और ऋषि का जवाब, कभी कभी दिल दिमाग के खिलाफ हो जाता है, सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। वाह, ये डायलॉग तो स्क्रिप्ट राइटर्स को सलाम। दोस्तों, यहाँ पॉज लेकर सोचो, क्या झनक का दिल भी यही कह रहा है? कमेंट्स में बताओ ना, ऋषि झनक की केमिस्ट्री पर क्या ओपिनियन है तुम्हारी? मैं तो कहती हूँ ये प्यार है, बस नाम नहीं ले पा रहे। ऋषि का ये डायलॉग, तुम अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकती मुझसे, तुम्हारी आंखों में सब कुछ दिखता है, इस बात का सबूत है कि वो झनक को कितनी अच्छी तरह से समझता है। उसे पता है कि झनक भी उसे पसंद करती है, भले ही वो ऊपर से कितना भी इनकार करे। ये ऐसा था जैसे ऋषि झनक के दिल में झांक कर देख रहा हो। उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी जो झनक को भी सोचने पर मजबूर कर रही थी। और झनक का जवाब, अदिति को मत भूलो, ये दिखाता है कि वो कितनी प्रैक्टिकल है। वो ऋषि को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिला रही है, भले ही उसका। और फिर ऋषि का वो धमाकेदार जवाब, कभी कभी दिल दिमाग के खिलाफ हो जाता है, सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। उफ, ये डायलॉग तो सीधा दिल पर लगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये ऋषि के अनकहे प्यार का इजहार था। वो साफ साफ बता रहा था कि उसका दिल झनक के लिए धड़कता है, भले ही उसका दिमाग उसे कुछ और करने को कह रहा हो। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वो अब और छुपा नहीं सकता था। इस सीन में जो इमोशनल इंटेंसिटी थी ना, वो कमाल की थी। मैं तो अपनी सीट पर बिल्कुल चिपक गई थी, सोच रही थी कि अब क्या होगा। क्या झनक भी अपनी फीलिंग्स एडमिट करेगी? क्या ये दोनों आखिरकार अपने प्यार को कबूल करेंगे?